हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट बायोडाइवर्सिटी। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी पीपीएससी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्ट्रेटली पूछा गया है प्रीलिम्स के सिलेबस में। सो समझते हैं इसको, बहुत ईजी भी है। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली सो हमारे अर्थ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कंसिडर्ड इन बायोडाइवर्सिटी। और 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं आज के टाइम पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स क्या देखने को मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना का एग्जिस्टेंस। 8.7 मिलियन कम्प्लीटली पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 1.75 मिलियन ही आइडेंटिफाई किया गया है और मेजॉरिटी जो है उनमें इंसेक्ट्स की है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ह्यूमन इंटरवेंशन, इकोसिस्टम, इन सब चीज़ों पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन फैक्टर्स अच्छा होगा, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में पानी की बिल्कुल कमी है, कश्मीर में बिल्कुल माउंटेनियस एरिया है, और जैसे चंडीगढ़ है, कितना खूबसूरत जगह है, तो वहाँ पे रहना ज़्यादा प्रेफरेबल है। सो उसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी के लिए क्लाइमेटिक फैक्टर, ह्यूमन इंटरवेंशन एंड इकोसिस्टम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन सब चीज़ों जहाँ पे भी ये चीज़ें सूटेबल होंगी, सही मात्रा में होंगी, जैसे टेम्परेचर सही होगा, क्लाइमेट सही होगा, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अपने हिसाब से जिसको जिसको जितना चाहिए वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट इज़ पैटर्न। कुछ पैटर्न होता है जिस पर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है, जैसे इक्वेटर टूवर्ड्स पोल स्पीसीज डिक्लाइन करती हैं, ऑल्टीट्यूड में हिमालयाज़ में फुट हिल्स स्लोप अपवर्ड्स मूव करेंगे तो डिक्रीज़ होगी, और जब हिमालयाज़ के फुट हिल्स में जाएंगे तो इंक्रीज़ होगी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 7% वर्ल्ड सरफेस है, 90% वर्ल्ड स्पीसीज। अमेजन रेन फॉरेस्ट में साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्लाइमेटिक सीज़न जिसमें ट्रॉपिकल में ज़्यादा होते हैं और टेम्परेट में कम स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं। हाई आइसोलेशन लेवल्स होते हैं कुछ बायोडाइवर्सिटी के, जिनमें 3 लेवल्स आते हैं मेनली: जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम। सो जेनेटिक होता है कि एक स्पीसीज़ के अंदर भी बहुत सारे जीन्स पाए जा सकते हैं, जैसे मैंगो, राइस। स्पीसीज़ की बात करें तो स्पीसीज़ की अपनी वैरायटी होती है, जैसे फ्लोरा एंड फौना, एग्जाम्पल एम्फीबियंस, फिशेस। और इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इकोसिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का रोल। 7 to 8% डॉक्यूमेंटेड स्पीसीज है, मतलब गवर्नमेंट पहचानती है इनको। एडाफिक क्लाइमेट टोपोग्राफी पे डिपेंड करते हैं। डाइवर्स रेंज ऑफ इकोसिस्टम एंड हैबिटेट है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा है, अच्छे मात्रा में स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा क्लाइमेट है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड, डिजर्ट, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम्स, इन सब जगह पे हमें मेनली देखने को मिलते हैं। फौना यानी कि एनिमल, फ्लोरा यानी कि प्लांट। फौना जो है ओवर 1,03,258 स्पीसीज है इंडिया के अंदर, और फ्लोरा यानी कि प्लांट 55,048 स्पीसीज है। फ्लोरा जो है 12,095 और फौना 28,948 एंडेमिक स्पीसीज है। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 25.17% जोग्राफिकल एरिया ये कवर करती हैं फॉरेस्ट का। क्या स्पीसीज के अंदर क्या प्लांट एंड एनिमल्स हो, याद रखिएगा। इसके अलावा वेटलैंड इकोसिस्टम भी होता है। वेटलैंड इकोसिस्टम वहाँ होगा जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड होगा, कोल्ड डेजर्ट, वेटलैंड टू हॉट एंड ह्यूमिड इन कोस्टल जोन्स। 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर देखा गया है। 0.15% जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं ये। और 75 फ्रेश वाटर फिशेस स्पीसीज़ हैं अभी तक इंडिया में करंटली, और 223 एंडेमिक फिशेस हैं इंडिया के अंदर, और 89 रामसर साइट्स हैं। इसके अलावा कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, तभी हम पढ़ रहे हैं और इनका इतना ध्यान रखा जाता है। उनके लिए स्पेसिफिक क्लाइमेटिक फैक्टर्स और ह्यूमन इंटरवेंशन और इकोसिस्टम मैटर करता है। तो सिग्निफिकेंस है जैसे
resilient ecosystem, climate change, इकोनॉमिक प्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं, जैसे फिशेज़ हो गई और बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स। सो ये सब इकोनॉमिक प्रोडक्शन ही तो करके दे रही हैं। और इकोसिस्टम सही रखने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी का होना ज़रूरी है। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे लिविंग थिंग्स, फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट करती है। अगर बायोडाइवर्सिटी होगी नहीं तो इकोसिस्टम कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? और इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ह्यूमंस के लिए भी प्रॉब्लम है, हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे। सो इकोसिस्टम को मेंटेन करती है और सोशल लाइफ को भी मेंटेन करती है, राइट। और इसके अलावा इनका ध्यान रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान देती है गवर्नमेंट, जैसे इन सितु कंजर्वेशन बनाया गया, प्रोजेक्ट एरियाज जैसे सिंगल स्पीसीज पे भी बनाया गया। आप सब ने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर। सो ये क्या है? एक स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा, तो ये इन सितु कंजर्वेशन आता है। और इंडिया के अंदर 4 हॉटस्पॉट है, पूरी दुनिया में 36 हॉटस्पॉट्स हैं। हॉटस्पॉट यानी कि ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे ये स्पीसीज़ पाई जाती है, इंडिया के अंदर 4 है। इसके अलावा इंडो बुर्मा, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका एंड सुंदरलैंड में भी ये हॉटस्पॉट्स हैं। और नेक्स्ट जो है वो है एक सितु कंजर्वेशन, जिसमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे बोटेनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क्स। So this was about biodiversity, spatial level significance, India's related। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।